हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उससे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। कुछ दिनों बाद वेदा का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो ये बात सिया को नहीं बताते, क्योंकि वो सिया को सरप्राइज देना चाहते थे। एक दिन जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तब सिया ने वेदा को चैलेंज किया था कि वो सिया को उसके ऑफिस उसे बिना पता चले कभी नहीं आ सकते। अगर उसे आना हो तो सिया को बताना ही पड़ेगा। वेदा उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और बड़ी मुश्किल से ये बात छुपाती है कि उसका ट्रांसफर सिया जिस शहर में थी यही हो जाता है। वेदा तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी ऑफिस सिया के ऑफिस से ज्यादा दूरी पर नहीं थी, इसलिए वो दोनों जब चाहे तब मिल सकते थे। वेदा अपना ट्रांसफर जिस ऑफिस में हुआ था वहां पर पहुंचती है, ऑफिस देखती है और थोड़ा सा जो काम था वो करती है। और फिर लंच टाइम पे वो सिया को कॉल करते हैं और कहती है, हेलो मैडम, आप बहुत बिजी है क्या? सिया कहती है, नहीं, मैं फ्री हूँ। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? वेदा कहती है, कुछ नहीं, आपसे मिलने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिल लेते हैं। तभी सिया कहती है, हाँ वही तो, हम कितने दिन हो गए नहीं मिले, कब मिलेंगे हम? तभी वेदा कहती है, हाँ मैं भी वही सोच रही थी कि हम मिले नहीं है, तो क्यों ना आपसे मिलने आ जाओ। सिया कहती है, हाँ तो ठीक है ना, आ जाओ। वेदा कहती है, ठीक है। इतना कह के और सिया के ऑफिस के दरवाजे पे नॉक करने जा ही रही थी कि तभी वहाँ सिया की जो असिस्टेंट थी, स्वाति, वहाँ आती है और वेदा से पूछती है, आपको किससे मिलना है? वेदा कहती है, वो मुझे सिया मैम से मिलना है। तभी स्वाति कहती है, अगर आपको सिया मैम से मिलना है तो बाद में आना, क्योंकि अभी लंच टाइम है और आप उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते। वेदा कहती है, देखिए मुझे सिया मैम से बहुत ही अर्जेंट काम है, प्लीज प्लीज। और फिर कहती है, प्लीज मैम, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज, आप इतनी तो मेरी मदद कर सकती है ना? वेदा स्वाति से बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही होती है, तो वो भी मना नहीं कर पाती और वो कहती है, देखिए, आपको पहले अपॉइंटमेंट तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मैम से मिल सकती है। तभी वेदा कहती है, देखिए मैम, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, लेकिन अगर आप चाहे तो वो मना नहीं कर पाएगी, प्लीज मेरी इतनी मदद कर दीजिए। वो बड़े ही प्यार से स्वाति को रिक्वेस्ट कर रही होती है। स्वाति कहती है, ठीक है, मैं मैम से कहती हूँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेदा कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे कहना बहुत जरूरी काम है, और फिर भी वो मना कर दे तो बाद में उन्हें बताना कि जो आपसे मिलने आया है उनका नाम वेदा है। स्वाति वहां से सिया के ऑफिस में जाती है। तभी यहाँ वेदा सिया को फिर से कॉल करती है और कहती है, आपने अभी तक लंच नहीं किया ना? सिया शॉक होकर कहती है, हाउ यू नो? वेदा कहती है, आपकी आवाज थोड़ी रूखी सूखी सी आ रही है, तो बस मैंने यूं ही अंदाजा लगाया। सिया कहती है, वो मैं थोड़ा सा काम की वजह से परेशान थी तो। वेदा कहती है, तो क्या आप लंच भी नहीं करेगी? सिया कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। वेदा कहती है, अगर मैं भी आपके साथ लंच करने आ जाऊँ तो क्या आप फिर भी मना कर देगी? सिया को लगता है कि वेदा अभी वीडियो कॉल करके साथ में लंच करने को कहेगी, तो वो कहती है, नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। वेदा कहती है, लेकिन क्यों? सिया कहती है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तभी वेदा कहती है, काम का टेंशन मत लो, अगर आपको लंच नहीं करना तो मुझे भी नहीं करना।
सिया कहती है, क्यों? अब आप तो खा लीजिए। वेदा कहती है, नहीं, अगर आज आप लंच नहीं करोगी तो मैं भी लंच नहीं करूंगी। और आपको तो पता ही है कि मैंने अगर खाना नहीं खाया तो मेरी हालत कैसी हो जाती है। सिया कहती है, ठीक है, मैं अभी लंच मंगवाती हूँ। इतना कह के वो पीछे टर्न करती है तो वहां स्वाति पहले से ही खड़ी थी। स्वाति कहती है, मैम, वो कोई आपसे मिलने आया है। सिया कहती है, उन्हें मना कर दीजिए, अभी मेरे लिए लंच लेकर आओ और उनसे कहो कि बाद में मिल लेंगे। तभी स्वाति कहती है, मैम, मैंने उससे कहा लेकिन वो मान ही नहीं रही और वो कह रहे हैं कि उन्हें अर्जेंट काम है। तभी वेदा कल पे भी कहती है, मैडम, अगर अर्जेंट है तो मिल लीजिए। सिया कहती है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। स्वाति बाहर आती है और वेदा से कहती है, अब अंदर जाइए, मैम ने आपको बुलाया है। वेदा कहती है, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं मैम से नहीं मिल पाती। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्वाति मुस्कुराती है और वेलकम कहती है। वेदा सिया के दरवाजे पे नॉक करती है। सिया, कम इन कहकर वेदा को कॉल पे ही कहती है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, शायद कोई सीरियस बात भी हो सकती है। वेदा सिया के पीछे ही खड़ी होकर कहती है, हाँ, मैटर तो सीरियस ही है और आप उसे देखकर चौंकने वाला है। सिया वेदा की ये बात समझ नहीं पाती और वेदा से फिर से कहती है, क्या कहा आपने? वेदा कहती है, अगर कोई आपसे मिलने आता है तो आप ऐसे ही कॉल पे बातें करते रहते हो क्या? अब पीछे मुड़कर जरा सा देख लेगी तो पता चलेगा ना मैडम। सिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़े रहती है। वो खुद ही खुद को चुटे काटती है और वेदा के पास आती है। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, फिर वो वेदा को टच करके देखती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, वेदा सच में उसके सामने है। तभी वेदा मुस्कुराती है और कहती है, कैसा लगा सरप्राइज मैडम? सिया अभी ऐसे ही खड़ी थी और वेदा को ही देख रही थी। वेदा ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जींस पहनी थी, उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेदा फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, अब आप मुझे ऐसे ही करेगी या फिर मैं जाऊँ? पता चले मुझे कहीं आपकी नजर ना लग जाए। उसने इतना कहा ही था कि सिया उसे टाइट हग कर लेती। वेदा भी मुस्कुराती है और वो भी सिया को टाइट हग करती है। सिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वेदा उसे ऐसे सरप्राइज देगी। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे से हग करके रखते हैं। फिर वेदा कहती है, मैडम, अब बताइए, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और हाँ, आपने मुझे जो चैलेंज दिया था ना, वो मैंने भी पूरा कर दिया है। तभी सिया वेदा से थोड़ा दूर होती है और उसके चेहरे को देखती है और फिर स्माइल करके फिर से वेदा को हग करती है और फिर धीरे से उसके कान में कहती है, आई लव यू। वेदा भी कहती है, आई लव यू सो मच मैडम जी। सिया कहती है, हाँ, मान लिया मैंने, आप कोई भी चैलेंज जीत सकते हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे? फिर वो कहते हैं, सॉरी सॉरी, आप यहाँ कैसे? वेदा कहती है, कोई बात नहीं, आप मुझे तुम कह सकते हो। सिया कहती है, नहीं, वो आप ही अच्छा रहेगा। वेदा हंसती है और कहती, ठीक है, एज यू विश। तो अब पहले लंच कर ले, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और देखो ना, मेरे पेट में चूहे और उसके पीछे बिल्ली भी अब तो दौड़ने लगी। और ये वो अपनी टमी पे हाथ रख के कहती है। सिया हंसती है और कहती है, भुक्खड़, चलो अब बैठो यहाँ। इतना कह के सिया स्वाति को बुलाती है। स्वाति तुरंत ही वहां आती है और कहती है, यस मैम। तभी सिया
कुछ कहे उससे पहले वेदा स्वाति को कहती है, आपने लंच किया या नहीं? स्वाति कहती है, नहीं, वो मैं अभी लंच करने जाने ही वाली थी कि मैम ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पर आ गई। सिया को लगा कि वेदा मेरे सामने ही स्वाति के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो वो स्वाति को थोड़ा गुस्से से कहती है, जाओ और लंच लेकर आओ। स्वाति, ठीक है मैम, इतना कह के वहां से तुरंत ही चली जाती है। यहाँ वेदा को तो पता ही नहीं था कि सिया जेलस हो रही है, और वो सिया की ओर देखती है। सिया वेदा को गुस्से से देख रही थी। वेदा उसे ऐसे देखते हुए देखती है तो सिया को कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी सिया गुस्से से वेदा को कहती है, अच्छा, तो तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो या मेरे सामने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करना है और मुझे जेलस फील करवाना है? आप यहाँ मेरे सामने दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो, तो जब मैं नहीं होती तो आप क्या ही नहीं करते होंगे? ये सुन के वेदा थोड़ा डर जाती है और कहती है, क्या, फ्लर्ट, और वो भी मैं, और वो भी आपके सामने किसी और लड़की से? कब, किससे, और कहाँ? फिर उसे अचानक याद आता है कि उसने स्वाति से बात की, ये सिया को शायद पसंद नहीं आया। तभी वो कहती है, वो तो मैं अभी लंच टाइम पे आई और आपसे मिलने की परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। अब आप मुझे ऐसे तो मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने पहले स्वाति को कहा, वरना मैं आपसे मिलने से रही। और हाँ, अगर आपने परमिशन नहीं दी होती तो मेरा चैलेंज पूरा नहीं होता और ना ही मैं आपको सरप्राइज दे पाती। और इसे फ्रॉड थोड़ी ना कहते हैं, उसने तो सिर्फ मेरी मदद की। अगर मैंने उनसे लंच का पूछा तो इसमें क्या हुआ? वो तो आपको पूछना चाहिए था ना, क्योंकि वो आपकी असिस्टेंट है और अभी लंच टाइम भी है, तो लंच टाइम पे उसे तकलीफ दी, इसलिए मैंने उसे पूछ लिया। वरना आप ही सोचिए, लंच टाइम पे आपके पास ऐसे कोई आता है क्या? तभी सिया शांत हो जाते हैं और कहते हैं, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वेदा कहती है, रिलैक्स, कोई बात नहीं। तभी स्वाति लंच लेकर आती है। स्वाति वहाँ एक प्लेट लेकर ही आई थी, अब उसे कैसे पता चलेगा कि दो प्लेट लानी थी? सिया उसके हाथ में एक प्लेट देखकर गुस्से से उसे कुछ कहने ही वाले थे कि वेदा सिया का हाथ पकड़ती है और कहते हैं, सॉरी मिस स्वाति, लंच टाइम पे मैंने आपको परेशान किया। स्वाति कहती है, कोई बात नहीं, और वो वहीं टेबल पे प्लेट रखती है और वहां से चली जाती है। स्वाति के चले जाने के बाद सिया वेदा को घूरती है। सिया को ऐसे घूरते देखकर वेदा अपने मन में ही कहती है, बेटा, अब तो तू गई, जल्दी से बात को संभाल, वरना आज लंच में लात और मुक्के खानों को मिलेंगे। और मैडम का गुस्सा आज लगता है सातवें आसमान पे चला गया, तो उसे मनाना मुश्किल हो जाएगा। वेदा तुरंत ही सिया को कहती है, अब लंच कर ले। सिया अभी भी उसे गुस्से में ही देख रही थी। तो फिर वेदा कहती है, सॉरी ना यार, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आप जो कहेगी वो मैं करूंगी। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज। सिया अपना मुंह फेर लेती है और मन में ही मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वो वेदा को दिखाती नहीं। उसे वेदा की ये बचपने वाली हरकतें बहुत ही अच्छी लग रही थी। वेदा फिर से सिया को सॉरी कहती है और फिर कहती है, देखो, प्लीज खा लो और गुस्सा थूक दो ना, प्लीज। देखो, अगर आप ऐसे ही गुस्से में रहने वाले हो ना, तो फिर मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो जाने लगती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे वापस वहीं पर बिठा देती है और कहती है, आज के बाद अगर किसी भी लड़की के साथ तुमने फ्लर्ट करते हुए मैंने देखा ना, तो सोच लेना मैं आपका क्या हाल करूंगी। वेदा कहती है, ठीक है, और हाँ, मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अब लंच टाइम है तो पूछना तो चाहिए ना, आप नहीं पूछते क्या? सिया कहती है, बस करो अब, वो तो मैं गुस्से में इसलिए हूँ कि वो सिर्फ एक प्लेट लेकर ही आई है। तभी वेदा कहती है,
अगर आप उस पर गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? आपने उसे सिर्फ अपने लिए खाने को कहा था, तो वो बेचारी आपके लिए ही लाएगी ना, इसमें उसकी क्या गलती है? और क्या आप मेरे साथ एक प्लेट में नहीं खा सकते? अगर आप मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते तो मैं दूसरी प्लेट मंगवा देती हूँ। सिया तुरंत ही कहती है, नहीं, वो उसने इतने कहा ही था कि वे डांस कर गए थे। तो फिर चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। आप तो अपना जीरो फिगर मेंटेन करने में कुछ खाते ही नहीं हो, कम से कम मुझे तो खाने दो। तभी सिया वेदा की ओर देखती है। वेदा कहती है, अब आपका गुस्सा शांत हो गया हो तो हम खाना खाएं, या फिर मुझे खाने में भी आपकी लाते और मुक्के ही मिलने वाला है। सिया कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। ये कह के वो अपना फोन चलाने लगती है। वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तो तुमसे नाराज भी हो गए? ठीक है, हम भी अकेले खाना नहीं खाएंगे। यह कह के वो स्वाति को बुलाने ही वाले थे कि सिया वेदा के पास आकर बैठ जाती है। सिया जैसे ही वेदा के पास आकर बैठती है तो वेदा की धड़कनें और भी तेज हो जाती है। सिया प्लेट में से एक बाइट लेती है और अपने हाथों से वेदा को खिलाने लगती है। वेदा मुस्कुराती है और वो भी सिया को खिलाती है और कहती है, देखिए मैडम, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी खाना खाओ। फिर दोनों लंच करते हैं। लंच करने के बाद बैठते हैं। तभी सिया वेदा से कहती है, आप सुबह भी तो आ सकते थे ना? वेदा कहती है, हाँ लेकिन फिर आपके साथ लंच करने को नहीं मिलता ना। और हाँ, एक और सरप्राइज है आपके लिए। सिया वेदा की ओर देखती है और कहती है, अब और क्या है? वेदा खड़ी होती है और अपने बैग से एक कागज निकालती है और सिया के हाथ में देती है और उसे वो कागज देखने का इशारा करती है। सिया उस कागज को देखती है और खुशी से वेदा को हग कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच, आई लव यू। वेदा सिया से कहती है, देखिए मैडम, ज्यादा खुश मत हो ना, किसी की नजर लग जाएगी। सिया कहती है, वो यहाँ के अच्छा नहीं लगा? वेदा कहती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपको पता है, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन ये मैंने बड़ी मुश्किल से छुपा के रखा था, आपको पता है? सिया वेदा से थोड़ा दूर होती है और कहती है, हाँ तो बता देना चाहिए था ना, छुपाया क्यों? वही वेदा कहती है, आपको सरप्राइज जो देना था। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।